अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं विटामिन का ख़जाना, यानी सब्ज़ी और आलू के कटलेट्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले व्यूअर्स, मैंने आधा किलो आलू ले लिए थे। आलू को मैंने अच्छे तरीके से धो के काट के बॉईल कर लिया था। अब हमने इसको कर लेना है मैश। आपने इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, इसको हलवा नहीं बनाना। इसमें हमने थोड़ा सा आलू जो है ना साबुत छोड़ना है। आप हाथ की मदद से करें, कांटे की मदद से करें, मैशर की मदद से करें। आपने इनको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इनसे जो आलू हैं इनको बहुत ज़्यादा मैश नहीं कर रही। इसके अंदर मैं एक एक आलू को छोड़ रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर बहुत यमी, बहुत टेस्टी आएगा। तो व्यूअर्स, ये देखें मेरा मसाला ये रेडी, आलू मेरे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने 3 टेबल स्पून जो है शिमला मिर्च की ले ली हैं। इसको मैंने धो के अच्छी तरीके से और बारीक काट लिया था। और 2 टेबल स्पून हरा धनिया, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च और 2 टेबल स्पून मैंने हरी प्याज ले ली है। और ये देखें 3 टेबल स्पून मैंने गाजर का ले लिए हैं। गाजर को मैंने धो के कद्दूकश कर लिया था। और हाफ़ कप मैंने गोभी का ले लिया। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तमाम सब्ज़ियाँ मौजूद होती हैं और बच्चे ये सब्ज़ियाँ नहीं खाते, तो आप इस तरह कटलेट्स बनाएं, सैंडविच बनाएं, समोसे बनाएं, उनमें सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये हाफ़ कप मैंने चिकन ले लिया। चिकन को मैंने बॉईल करके उसके रेशे कर लिए थे और ये डाले इसके साथ। इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी आने वाला है। और 1 टेबल स्पून हमने कुटी लाल मिर्च डाल लिया। स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाल लिया है। नमक भी आप अपनी मर्ज़ी के साथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में सबसे मेन चीज़ जो आलू के कटलेट्स में जाती है वो है काली मिर्च। हाफ़ टेबल स्पून हमने काली मिर्च डाल ली है। इससे इसका फ्लेवर बहुत यमी होने वाला है। और ये हमारे सारा सामान इसमें पूरा हो चुका है। अब हमने इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और साथ में मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और व्यूअर्स, आज की रेसिपी में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपकी किचन में बहुत आसानी होने वाली है। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। तो व्यूअर्स, ये देखें मेरा मसाला रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे ले लिए हैं जी 2 अदद अंडे। अंडा आप 1 अदद भी ले सकते हैं। आपके पास 1 अंडा है तो वो भी लें। आप 1 अंडे से भी 40-50 कबाब जो है ना फ्राई कर सकते हैं। ये मेरी ट्रिक आपने ज़रूर इसको फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अंडे में मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक का डाल दिया और हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का डाल दिया। और अब हमने जो है इसमें बहुत मेन चीज़ इसमें डालने जा रही हूँ और वो है मैदा। अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून मैदे का डाल दी। और अब हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये ट्रिक जो है आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ज़बरदस्त है। रेस्टोरेंट वाले, होटलों वाले इसी तरह कबाब फ्राई, शामी कबाब फ्राई करते हैं और वो 1 अंडे से 40-50 कबाब फ्राई करते हैं। अब साथ में मैंने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाल दिया है। और फिर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद फिर हमने दोबारा इसमें 1 टेबल स्पून मैदे का डाल दिया है। और आपने इसी तरह इसमें ना 4 टेबल स्पून भी, अगर आपके कबाब ज़्यादा हैं तो आप इसमें 4 टेबल स्पून मैदा और 6 टेबल स्पून जो है आप इसमें पानी डाल लें। आपके पास 1 अंडा है तब भी कोई मसला नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त कबाब फ्राई होंगे, लेकिन याद रखना है आपने डीप फ्राई नहीं करना। उसकी वजह से इसकी वजह से आपके कबाब बिखर जाएंगे। आपने तवे के ऊपर फ्राई करने में आज आपको फ्राई करके दिखाऊंगी, तो बहुत ज़बरदस्त फ्राई होंगे। और ये जो थोड़ा सा बैटर होता है इससे बहुत ज़्यादा कबाब फ्राई हो जाते हैं। आप इसके साथ पोटैटो की कोई भी स्नैक जो जिसके साथ अंडा यूज़ होता है, आप इस तरह आप उनको फ्राई करें। और ये जो इसके अंदर गुठलियाँ से पर टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इसके अंदर हमने पानी डाला हुआ है। इसको हम साइड पे करते हैं, तब तक कबाब बनाते हैं और उसके बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और ये देखें हमने कबाब आलू के बना लिए हैं। हमने आलू के थोड़े मोटे कबाब बनाए हैं क्योंकि ये कटलेट्स हैं। और हमने सब्जियों को बॉयल भी नहीं किया, फ्राई भी नहीं किया। हमने इनमें थोड़ा सा क्रंचीपन हमें चाहिए, हमने इनको धो के काट के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो
ये विटामिन्स हैं, बच्चों को खिलाएं, घर में घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी ये हमारे कटलेट्स हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे आपको। और ये देखिए मेरे कबाब ये मैं बना रही हूँ और अब सारे कबाब मैं रेडी करके फिर आपसे मिलती हूँ। दूसरी साइड पे मैंने तवा रख दिया है, तवा गर्म होने के लिए। जब तक हमारे कबाब बनते हैं मेरा जो तवा है वो गर्म हो जाएगा। बहुत तेज़ आंच पे नहीं रखना, मीडियम टू लो आंच पे हमने तवा रखना है। और ये देखें मेरा तवा गर्म हो चुका है, कबाब भी मेरे रेडी हो चुके हैं। अब ये देखें आप, ये इसकी गुट्टियाँ वगैरह सब ख़त्म हो चुकी हैं। इसको हमने दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। और अब हमने इसके अंदर जो है ना कटलेट्स को डाल लेना है और अच्छे तरीके से ये जो है बैटर इसके ऊपर लगा लेना है, अंडे का कबाब के ऊपर लगा लेना है। लगा के हमने तवे के ऊपर इनको फ्राई कर देना। हमने ऑयल थोड़ा कम डालना है, अभी हमने इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालना। इसको किनारों को पकाने के लिए हमने क्या करना है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। हमने कबाबों को जो है एक साइड पे करके फिर हमने इसको पलट के इसी के तवे के किनारों पे, ये देखिए आप देख सकते हैं किनारों पे मैंने कर दिया। आपने भी इसको किनारों पे इस तरह कर देना है। इससे ये है कि कबाब के अंदर जो है ना ये हम तेज़ आंच पे बना लेते हैं तो वो अंदर से सही पकते नहीं हैं। तो इस तरह हमने इसको हल्की आंच पे साइड पे कर देना है तो ये सारे कबाब पक जाएंगे। और ये देखें अब मेरे ये जो सारे कबाब मैंने साइड पे कर लिए थे। अब हमने इनके जो किनारे उनको पकाने के लिए क्या करना है कि अब मैंने तवे के दरमियान में थोड़ा ऑयल ज़्यादा डाल दिया। अब हमने तमाम कबाबों को एक एक करके इस ऑयल में डालना है और दोनों साइडें इसकी दोबारा पका लेनी है। इससे ये होगा कि इसके किनारे में पक जाएंगे और कबाब भी। तो चलें अब इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मेरे कबाब तैयार हो चुके हैं। बहुत टेस्टी, बहुत यमी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।